84 सीट से बीएपी उम्मीदवार की घोषणा हो गई है। अनिल कटारा को 84 से उम्मीदवार बनाया गया है। बीएपी ने 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। सलुम्बर से जितेश और 84 से अनिल कटारा को टिकट दिया गया है। विधानसभा उपचुनाव को लेकर उम्मीदवारों की घोषणा अब शुरू हो चुकी है। कल से नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और बीएपी को लेकर बड़ी जानकारी, उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। 84 सीट से बीएपी उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है। अनिल कटारा 84 सीट से उम्मीदवार बनाए गए हैं बीएपी की तरफ से, यानी कि भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से। बीएपी ने अब 2 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। सलुम्बर से देखिए, जितेश को एक बार फिर उन पर भरोसा जताया गया और जितेश के चेहरे को आगे करते हुए उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं 84 से अनिल कटारा को टिकट दिया गया है। बहुत बड़ी खबर है बीएपी को लेकर। विधानसभा उपचुनाव 7 सीटों पर होने हैं। 2 सीटों पर बीएपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कल से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की घोषणा लगातार अलग अलग पार्टियों की तरफ से शुरू हो चुकी है। बीएपी को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार बीएपी ने उतार दिए हैं। 84 सीट से बीएपी ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। 84 सीट से अनिल कटारा पर भरोसा जताया गया है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि सलुम्बर से जितेश पर मोहर लगी, जितेश पर दोबारा मोहर लगी है। 2023 में भी जितेश ने सलुम्बर सीट से ही चुनाव लड़ा था। 52,000 वोट उन्होंने पाए थे और एक बार फिर सलुम्बर से जितेश यहां पर चुनावी मैदान में है। तो बीएपी का भरोसा जितेश पर, 84 से अनिल कटारा पर है। विधानसभा उपचुनाव को लेकर उम्मीदवारों की घोषणा शुरू हो चुकी है। बीएपी को लेकर बड़ी जानकारी सामने मिल रही है। 2 सीट, जी हां, बीएपी ने 2 सीट, एक तो सलुम्बर और दूसरा 84। सलुम्बर से देखिए, जितेश कटारा का नाम सामने आ गया है। यहां से प्रत्याशी होंगे। जितेश पर दोबारा भरोसा जताया गया है बीएपी की तरफ से। 2023 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा था। पिछले 8 साल से राजनीति में जितेश हैं और 84 से अनिल कटारा पर भरोसा जताते हुए टिकट दिया गया है बीएपी की तरफ से। 2 सीट सलुम्बर और 84 आदिवासी बेल्ट, जहां पर बीएपी लगातार अपनी मजबूत जमीन करती हुई नजर आई है। और आपने देखा किस तरीके से राजकुमार रोड भी हाल ही में सांसद बने हैं। पहले खबर ये थी कि हो सकता है कांग्रेस के साथ गठबंधन हो, लेकिन बीएपी ने साफ कर दिया था कि हम गठबंधन नहीं करने जा रहे, हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, ना ही हम बीजेपी के साथ लड़ेंगे। अब जितेश कटारा कौन है ये भी आप समझ लीजिए, जिन पर भरोसा दोबारा जताया गया है। छात्र राजनीति से निकले हैं जितेश कटारा। संगठन से जुड़े कौशल देकर पार्टी ने युवा नेता जितेश के काम को सराहा है। इंटरनली वोटिंग हुई थी और जितेश कटारा उसमें आगे रहे थे। जितेश को भारतीय आदिवासी पार्टी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी बनाया गया है, यानी कि कहीं ना कहीं संगठन का अनुभव भी उनके पास है। छात्र राजनीति से निकले हुए हैं जितेश कटारा। 2023 में भी सलुम्बर विधानसभा सीट से ही बीएपी ने अपना उम्मीदवार बनाया था। 52,000 वोट उन्होंने पाए थे। तीसरे नंबर पर रहे थे। पहले नंबर पर अमरनाथ मीणा, जिनके निधन के बाद यह सीट खाली हुई। 2017 में सराडा कॉलेज में भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा की कमान संभाली थी। 2017 से ही देखिए लगातार राजनीति में कदम रखा जितेश कटारा ने। 2019 में सराडा कॉलेज में बीजेपी कांग्रेस के विद्यार्थी संगठनों को मात दी, ये उनकी बड़ी उपलब्धि थी। और कुल मिलाकर छात्र राजनीति से कदम बढ़ाते हुए अब वो मेन स्ट्रीम राजनीति में पहुंचे। संगठन से जुड़े हुए जो कौशल थे उसी को देखकर भरोसा जताया गया। बीजेपी के अमृतलाल मीणा को 80,000 से ज्यादा वोट मिले थे। उनके निधन के बाद ही ये सीट खाली हुई है। नंबर 1 पोजीशन पर रहे थे और अमृतलाल मीणा ही यहीं से विधायक और जितेश कटारा, जिनकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, उनके पूरे बायो के बारे में बता रहे हैं। जितेश कटारा खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। सलुम्बर सीट से बीएपी की तरफ से उम्मीदवार हैं। जितेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से और आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं उपचुनाव को लेकर के। जी, बधाई, जोहार। शुभकामनाएं तो आपको दिए जाना चाहिए। बीएपी ने एक बार फिर आप पर ही भरोसा जताया है। किस तरह की तैयारी आपकी? तैयारियां फुल फ्लैश है। भारत आदिवासी पार्टी ने उसकी जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली, उनके कार्यकर्ता, आम राय, जनता के द्वारा मुझे जो चयन प्रणाली के माध्यम से वापस से उम्मीदवार बनाया है, मैं उसका शुक्रगुजार हूं। सभी कार्यकर्ताओं को, सभी आमजन को, सलुम्बर विधानसभा की जनता को मेरी ओर से दिल से अनंत गहराइयों से हार्दिक बधाई, आभार, जोहार। जी, आप युवा चेहरा हैं, आप आदिवासियों के मुद्दे उठाते रहे हैं। नॉमिनेशंस कब करने जा रहे हैं, उसके बाद मैं मुद्दों के बारे में आपसे पूछूंगी। नॉमिनेशन का हमारा पूरी कमेटी बैठेगी। आज कल 2 दिन में हमारा तय हो जाएगा और उसके बाद में कमेटी इस तरीके से हमें दिशा निर्देशित करेगी, उस आधार से हम नामांकन करेंगे। जी,
किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जाएंगे? सबसे पहले मैं जिस समय से फील्ड के अंदर काम कर रहा हूँ, आज चाहे कोई भी पार्टी हो, जिनके जो जिस बातों को लेकर के, जिन वादों को लेकर के वो चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद उन वादों को भूल जाते हैं। उन्हीं वादों को मैं याद रखते हुए वापस जनताओं को वादा दिया के मुद्दों के आधार पर मैं फील्ड के अंदर एक्टिव रहा। और सबसे मूलभूत सुविधा है, आज देखा जाए कि जल जंगल जमीन, आज एक इंसान को सबसे ज्यादा इसी की जरूरत पड़ती है। खाने के लिए उसको अन्न चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए और तन पर ढकने के लिए कपड़ा चाहिए। और उसकी सुख सुविधा जैसे लाइट है, बिजली है, आज रोड है, वो उन सारी चीजों को लेकर के आज ग्रामीण इलाकों के अंदर बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है। आज कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उन्होंने जो विकास का कार्य है वो बाजारों से लेकर के ग्रामीण की ओर गए हैं, पर ग्रामीण तक पहुंच नहीं पाए हैं। आज आप देख सकते हैं कि जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, पाल नठारा, जहां पर मैं खुद आज 4 किलोमीटर से 5 किलोमीटर में पैदल जाता हूं। मेरे वहां जाने की सुविधा नहीं है, बाइक भी नहीं जाती है, पगडंडी रोड है। और मैं ये है कि वहां से नेटवर्क से 5 किलोमीटर बाहर निकलता हूं तब जाकर के मेरा नेटवर्क आता है, वहां मेरा नेटवर्क भी नहीं आता है। ये तो आप है कि पहले सूचना मिली, उसके आधार से मैं नेटवर्क में आया और बात कर पा रहा हूँ। और ऐसी कई सारी सुविधाएं, आज भी हॉस्पिटल की अगर जरूरत पड़ती है तो वहां पर झोली में डाल करके उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, एम्बुलेंस नहीं जाती है। लेकिन जितेश, चूंकि आप भी 8 साल से राजनीति में हैं, लेकिन जाहिर तौर पर ये बेसिक जो सुविधाओं की आप जिक्र कर रहे हैं, कई बार हमने ये देखा है कि चुनावी मुद्दे नहीं बन पाते। चुनावी मुद्दे वो मुद्दे बन जाते हैं जिनका सरोकार जनता से नहीं होता है। और आपकी जो फाइट है वो बड़ी राजनीतिक पार्टियों से है, नेशनल पार्टी से है, बीजेपी से है, कांग्रेस से है। और 2023 का अनुभव आपका देखा है, आप 52,000 यहाँ पर वोट पाए थे और 80,000 जीतने वाले कैंडिडेट ने वोट पाए थे, यानी बीजेपी ने पाए थे। बहुत बड़ा अंतर है जी। अब की बार ये अंतर बहुत कम है और जनता ने ये तय कर दिया है अब की बार जो सलूम्बर विधानसभा के ये सारी परेशानियां हैं, आज जो जितनी भी असुविधा है, जितनी भी आज नाराजगी है, जितनी भी सारी चीजें, वो जनता मिलकर के चुनाव लड़ रही है। और चुनाव के अंदर एक चेहरा जो मुझे बनाया गया है वो उसका मैं एक चेहरा हूँ। तो जनता जो ये कहना चाह रही है कि अब की बार हम यूथ हैं, यूथ सबसे ज्यादा आज उनको रोजगार चाहिए। आज वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अपनी जमीन गिरवे रख दी, रकम गिरवी रख दी, कोचिंग किए, फिर उसके बाद में फिर भी भर्तियां नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग गवर्नमेंट लोग लगे, पर हमारे यहाँ फैक्ट्रियां हैं, उन फैक्ट्रियों में बाहर के लोगों को ला करके यहाँ वो किया जा रहा है, काम करवाया जा रहा है। जबकि हमारे यहाँ से डिग्री डिप्लोमा लिए हुए और 10वीं 12वीं पढ़े लिखे युवा आज बाहर जाकर के पलायन हो गया। पालवी इलाका पहले पालवी इलाका था, आज वो पूरा मजदूरी इलाका बन चुका है। तो उस बात को लेकर के मैं दृढ़ हूँ कि जब भी मुझे मौका मिलेगा, और मैंने कहा है जनता को कि जब भी मौका मिलेगा और मेरे को विधायक चुनने का अगर आपने मौका दिया और मुझे जिताया, तो मैं आपके बीच में दिन रात जिस तरीके से मेहनत कर रहा हूँ, मैं आज आपको बता दूं, मेरे जीवन में कभी भी करियर ऐसी घर में करियर वो नहीं रहा, पॉलिटिकल कनेक्टिविटी नहीं रही। तो मैं खुद ये ठाना कि आज मैं इन दुविधाओं में हूँ, अगर इसकी आवाज अगर मैं खुद नहीं उठाऊंगा तो सबसे बड़ी गलती होगी। मैंने खुद काम करना शुरू किया, उसके आधार से आज बड़ी राजनीतिक पार्टियां डरी हुई है, सहमी हुई है। और निश्चित है कि सलूम्बर विधानसभा की जो आम जन है, जनता है, वो मुझे विधायक के रूप में चुनकर मुझे जयपुर भेजेगी। उम्मीदवार के तौर पर, प्रत्याशी के तौर पर, अपने नेता के तौर पर सलूम्बर की जनता से कितना प्यार मिल रहा है? मैं आश्वस्त हूँ, पूरा भरपूर प्यार मिल रहा है। SC ST OBC माइनॉरिटी जनरल समाज जो भी है, जो मैंने एक ही बात कह दी है कि जीतू कटारा, जितेश कुमार कटारा कोई वो नहीं है। उसके पास में अगर आपको रात को भी कभी भी आना पड़े, कभी भी मेरी कलम से और मेरी पेन से अगर जो भी काम हो सकता है ना, वो हरदम और सबसे पहले करूंगा। और सबसे पहले मेरी सलूम्बर विधानसभा की जनता से मैं कहना चाहूंगा, पार्टी से पहले, पार्टी के प्रोटोकॉल के बाद और मेरी जनता के प्रति सबसे पहले मैं जवाबदेही रहूंगा। जितेश जी, देखिए मौजूदा वक्त में बीजेपी की सरकार है और सलूम्बर सीट से ही बीजेपी के नेता ने जीत दर्ज की थी, तो जाहिर तौर पर आप पर जनता भरोसा क्यों करे? सवाल फिर यहाँ पर उठ जाता है, कैसे फिर उन मुद्दों को आप विधानसभा के अंदर लेके जाएंगे? क्योंकि उम्मीद तो फिर उनको उस नेता से जुड़ जाती है जिसकी सरकार है कि भाई पहले काम होगा। जी, सबसे पहले मेरा ये कहना है कि जैसे बीजेपी सरकार के अंदर जो आज बनी है बीजेपी सरकार, 10 महीने हो गए, उनके जो चुनाव के अंदर, देखो कांग्रेस और बीजेपी हो, उनके जो चुनाव के अंदर मुद्दे रहते हैं ना, वो मुद्दे चुनाव जीतने के बाद गायब हो जाते हैं। जी।
हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि वो बात जनता को याद है और मैंने बार बार उनको याद दिलाया है। और अभी 10 महीने हो गए बीजेपी की सरकार बने हुए। मुझे ये बताइए कि क्या ऐसे 5 मुद्दे बीजेपी बता सकती है कि जिनमें चुनावी मुद्दे थे और उनको हमने धरातल पर लागू करने का काम किया? चलिए जितेश जी, मेरे पास वक्त की कमी है, आपको रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर आपको। जितेश कटारा हमारे साथ जुड़े हुए थे, बीएपी के उम्मीदवार है सोनभद्र सीट से, एक बार फिर यहीं से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। 2023 में भी सोनभद्र से ही उन्होंने ताल ठोकी थी, तीसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन इस बार उनका कहना है कि पूरा भरोसा मुझे अपनी जनता पर है, जीत दर्ज कराने के साथ विधानसभा पहुंचेंगे। बढ़ते हैं आगे, अलवर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत के मकान में तीसरी बार चोरी की कोशिश की गई है। कर्मचारी कॉलोनी स्थित मंत्री के आवास की छत पर बीती रात चोर आए और चोरी करने की कोशिश की, लेकिन मकान में नीचे सो रहे लोगों के यहां पर जाग जाने की वजह से छत की दीवार से कूदकर फरार हो गए। बड़ी बात यह है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत के मकान में ये तीसरी बार चोरी की कोशिश है। ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि कितना खौफ यहां पर खाकी का चोरों के बीच में होगा। कर्मचारी कॉलोनी, जहां पर मंत्री का आवास, छत पर बीती रात चोर चोरी करने के इरादे से आए। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं सीसीटीवी में जो कैद हुई हैं। देखिए किस तरीके से दीवार को फांद कर चोर चोरी करने के लिए आए हैं। उनके पास एक टॉर्च भी नजर आ रही है, लेकिन मकान में नीचे सो रहे लोगों के जाग जाने की वजह से छत की दीवार कूदकर फरार होती हुई तस्वीरें भी, और ये तस्वीरें अब हम दिखा रहे हैं जब वहां पर अब जांच पड़ताल भी। ये देखिए, ये एक व्यक्ति कैसे दीवार से कूदता है, आगे बढ़ता है और उसके हाथ में हथियार भी नजर आ रहे हैं। अब यहां पर जांच पड़ताल शुरू हुई है, पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार ये दीवार कूदकर कैसे चोर घुसे। हालांकि अच्छी बात यह है कि चोरी करने में नाकामयाब रहे, क्योंकि चोर जैसे ही कूदे वहां पर लोगों की आंख खुल गई और वहां से चोरों को फिर भागना पड़ा। विपिन हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विपिन, आखिरकार वजह क्या है कि लगातार यहां पर चोरों के निशाने पर पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत का घर है, और अब तक जांच पड़ताल में क्या सामने आया ये भी बताएं। जी, अलवर के कर्मचारी कॉलोनी में जो मंत्री शकुंतला रावत का जो मकान है, उसमें क्या है कि कल रात को बीती रात जो चोर है दूसरे मकान से दीवार कूद के और उनकी छत पर कूदे थे और चोरी का प्रयास किया गया। साथ में जो लोहे का सब्बल है वो भी छत पे छोड़ के भाग गए। मामला ये था कि आज ये जो मामला है तीसरी बार चोरी का प्रयास है उनके घर में, क्योंकि पहला जो मामला था वो उनके बहरोड में हुआ, दूसरी बार कर्मचारी कॉलोनी में इसी मकान में हुआ, और आज भी इसी मकान में चोरी का प्रयास देखने को मिला, जहां चोर कूदे और उसके बाद में जो सब्बल है उसको छोड़ के चले गए। उनके जो पति है वो नीचे सो रहे थे, उनको जाग हुई जैसे छत पे कोई कूदा, उसके बाद में तत्काल ऊपर गए और उन्होंने देखा तो चोर जो है उनको देख के भागने लगे। उसके बाद में उन्होंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। उसके बाद में अब पूर्व मंत्री जो शकुंतला रावत है वो जयपुर से अलवर अपने निवास पे पहुंची है। उन्होंने यहाँ पर पूरा घटनाक्रम का जायजा लिया है और उन्होंने इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक और जो राजस्थान के डीजी है उनसे भी उन्होंने बात करी है कि उनके ही मकान में ये तीसरी बार किस तरह का प्रयास, जो चोरी का प्रयास तीसरी बार किया गया है। नितिन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सीसीटीवी में आप देख सकते हैं एक चोर की तस्वीर तो कैद हुई है नकाब बांधे हुए। अब जाहिर तौर पर यहाँ पर नकाब चूंकि बांधा हुआ है तो मुश्किल होगा चोर तक पहुंचना, लेकिन कुल मिलाकर सवाल यही कि 3 बार चोरी की कोशिश यहां पर पूर्व मंत्री के घर पर हुई। ऐसे में खाकी का कितना खौफ अंदाजा लगा सकते हैं। बड़ी शर्म की बात है कि बानसूर में बहरोड में हमारे गांव मोहम्मदपुर में आए पहले, तो वहां पर भी हमने सूचित कर दिया पुलिस को कि भाई हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे कोई चोर आया है और वो चला गया है। फिर यहाँ अलवर में सामने वाले मकान में आए, ताले तोड़ गए, सामान बिखेर गए। तो फिर हमने पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस को कहा कि भाई इसकी जल्दी से जल्दी तहकीकात करें कि कौन किस उद्देश्य से आ रहा है। 2 बार ये गांव में भी आना और अलवर में भी आना। आज रात को फिर से, पहले तो वो आया है 11 बजे पता नहीं कब से बैठा था छत पर, ये भी नहीं पता। अब आगे का तो कोई सीसीटीवी कैमरा है नहीं, लेकिन वो छत पे आया है। फिर उसने आराम से आधा घंटा रुका है। वो आधा घंटे बाद में फिर वो पीछे कूद के फिर हथियार लेकर वो सरिया और वो लेकर के वापस आया है।
वापस आने के बाद जैसे ही आवाज़ आई छत पे से कूदने की, तो नीचे सीसीटीवी कैमरा ऑन किया, उसमें व्यक्ति दिख गया भागता हुआ, चलता हुआ जा रहा है वो आराम से। तो फिर नीचे से आवाज़ लगाई, भाई कौन है कौन है। फिर एकदम से वो भागे हैं। तो कितने जने थे, कौन थे, क्या मारने की साजिश है? आप देखिए सरिया कितना भारी है और कितना लंबा सरिया ले रखा है उन्होंने। तो ऐसे मार सकते थे, सिर फोड़ दे 1 मिनट में आदमी का, गेट खोलते ही। क्या आदमखोर तेंदुआ मारा गया? ये सवाल इसलिए क्योंकि वन विभाग और पुलिस की टीम ने उदयपुर के मदार इलाके में जिस तेंदुए को मारा है, अधिकारियों ने अभी उसके आदमखोर होने की पुष्टि नहीं की है। हालांकि उदयपुर में नरभक्षी तेंदुआ अब तक करीब 8 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। नरभक्षी तेंदुए के आतंक का अंत, 8 लोगों को कर चुका था शिकार। मदार इलाके में मारी गई तेंदुए को गोली। लंबे वक्त से उदयपुर में खौफ का दूसरा पर्याय बने तेंदुए को वन विभाग और पुलिस की टीम ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। गांव वालों को जैसे ही तेंदुए के मारे जाने की सूचना मिली, सब मौके पर पहुंचने लगे। हालांकि अभी ये साफ होना बाकी है कि मारा गया तेंदुआ आदमखोर था या नहीं। एनिमल का मूवमेंट कल शाम को जो है 6 या 6:30 बजे के आसपास जो है इधर की तरफ आया। एनिमल पुलिस वालों ने जो टुकड़ी थी यहाँ पर, जो पहली टुकड़ी थी, उसके अंदर उन्होंने फायर किया। कुछ फायर अब क्योंकि शाम का टाइम था तो फिर वो एक चल में कंफर्म हो नहीं पाया। सुबह उन्होंने दोबारा से जो है उनको एनिमल दिखा तो मूव किया और फिर उनके द्वारा जो है शूट आउट हुआ, ऐसा बताया गया। शूट आउट करने वाला का नाम वो पुलिस की तरफ की जो टीम थी। ये काफी हद तक कंफर्म कर पाएंगे आपके ये वही मैन ईटर लेपर्ड है? अब एक्चुअल में अब जैसे आप भी देख रहे हैं सामने वाली लोकेशन के उसके रिज वो एनिमल आ सकता है, तो और एनिमल की संभावना जो है, मतलब क्योंकि पास का एनिमल था तो इस वजह संभावना ऐसी लगती है। बाकी हम सैंपल भेजेंगे, उसके बाद कंफर्म किया। शुक्रवार सुबह शार्प शूटर ने तेंदुए को गोली मारी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पिछले 1 महीने से तेंदुए ने यहाँ के लोगों का जीना मुहाल कर दिया था। वन विभाग ने भी तेंदुए को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए थे। इसके बाद से उसकी तलाशी की जा रही थी। तेंदुए की तलाश में ड्रोन की मदद भी ली जा रही थी और आखिरकार तेंदुए को उसी इलाके में मारा गया जहां 2 दिन पहले उसने 2 महिलाओं पर हमला किया था। और सुबह आज करीब 6:30 से 7 बजे के बीच में ये अचानक नजर आया। हमारा एक पुलिसकर्मी था, उसको देख करके इसने उसको ऊपर छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी पूरी बहादुरी दिखाते हुए इस पे फायर किया। एक गोली इसकी गर्दन में लगी। उसके पश्चात जो हमारी दूसरी टीम आसपास थी उन्होंने भी फायर किए और कुल 4 गोलियां इसके लगी। उसके बाद में ढेर हो गया। जो आतंक यहाँ पर हो गया था, लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया था, क्योंकि आदिवासी आबादी है और उनकी दिनचर्या है हर कार्य के लिए घर से बाहर निकलना, उनके कामकाज है। उसको लेकर के यहाँ पे लोग काफ़ी भयाक्रांत थे और जिस तरह का एक भय का माहौल हो गया था, आज उससे निजात मिली। तेंदुए को मारने के लिए उदयपुर पुलिस लाइन ने शूटर्स की एक टीम बनाई, जिसमें गोगुंदा थानाधिकारी शैतान सिंह, कांस्टेबल अजय राज, गिरिराज और देवी सिंह शामिल थे, जिन्होंने तेंदुए को चारों तरफ से घेरकर उस पर करीब 8 राउंड फायर किए, जिसके चलते मदार गांव से 5 किलोमीटर दूर जाकर तेंदुए ने दम तोड़ दिया। गोगुंदा तहसील और बड़गांव तहसील के बॉर्डर पर उसका शव बरामद हुआ। आज सुबह की बात है, तकरीबन आज सुबह एक बार फिर लेपर्ड नजर आया और लेपर्ड में वहां जो पहली जो टुकड़ी मौजूद थी, उस टुकड़ी में मौजूद एक पुलिस कांस्टेबल के ऊपर झपट्टा मारने की कोशिश की। उस
पर हमला करने की कोशिश की और उसी दौरान पुलिस कांस्टेबल जिसका नाम अजय राज है उसने बहादुरी दिखाते हुए लेपर्ड पर फायर कर दिया, जो उसके गले में गोली लगी और उसके बाद आसपास में मौजूद अन्य लोगों ने भी लेपर्ड पर फायर किया। इस आदमखोर लेपर्ड पर पुलिस की टीम ने कुल 4 फायर किए और ये एक बार फिर तस्वीरें दिखाऊंगा, आप देखिए कि इन्हीं अरावली की पहाड़ियों में लेपर्ड का मूवमेंट लगातार पिछले कुछ दिनों से चल रहा था और यहीं पर पुलिस और वन विभाग की टुकड़ियां मौजूद थी। उदयपुर के जिस मदार इलाके में तेंदुए को मारा गया, उस इलाके में तेंदुए ने 5 दिन में 3 बार हमले किए थे। बुधवार को खेत में काम कर रही 2 महिलाओं पर तेंदुए ने हमला किया, जिसमें दोनों घायल हो गई थी। इनमें से लेपर्ड ने एक महिला मांगी बाई के गले पर अटैक किया था, जिसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था, जबकि दूसरी महिला का इलाज चल रहा था। इससे एक दिन पहले मंगलवार रात को पालड़ी गांव में लेपर्ड ने गाय के बछड़े का शिकार किया। वहीं 3 दिन पहले रविवार को बड़ी गांव में भी लेपर्ड ने गाय के बछड़े का शिकार किया। 4 फायर लेपर्ड पर किए गए और 4 फायर होने के बाद में लेपर्ड वहीं पर धराशायी हो गया और आदमखोर आतंक का अंत हो गया। अब वन विभाग की टीम ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने की तैयारी की और साथ ही लेपर्ड जो है उसके सैंपल देहरादून स्थित लेबोरेटरी में भिजवाए जाएंगे, जहां से इस बात की पुष्टि की जाएगी कि क्या यही लेपर्ड वो लेपर्ड है जो कि मैन ईटर है, आतंकखोर है और 1 महीने से जिसने यहाँ पर आतंक मचाया हुआ है। हालांकि वन विभाग के अधिकारियों का अनुभव ये कहता है कि जिस लेपर्ड को शूट आउट किया गया है ये संभवतः पूरी तरह से पुख्ता ये वही लेपर्ड है जो कि गोगुंदा राठौड़ों का गुड़ा और फिर मदार गांव में पिछले एक गांव से आतंक मचा रहा था। शहर के आसपास लगातार लेपर्ड के बढ़ते मूवमेंट से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ था। बहरहाल वन विभाग और पुलिस की इस कार्रवाई से एक तेंदुए का अंत हो गया है, लेकिन लोगों को चिंता इस बात की है कि क्या ये वही तेंदुआ है जिसने पिछले 1 महीने से करीब 8 लोगों को अपना शिकार बनाया, या फिर दहशत का अंत होना अभी भी बाकी है। उदयपुर के गोगुंदा और उसके बाद में राठौड़ों का गुड़ा के बाद मदार गांव में आतंक का पर्याय बन चुका लेपर्ड अब पुलिस की गोली का शिकार हो चुका है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर।